नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कैश फ्लो के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो वाली वीडियो में मैंने क्लू दिया था कि कैसे कोई व्यक्ति अमीर, मिडिल क्लास व गरीब बनता है। इस वीडियो में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब हो जाइए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने आप से एक सवाल करें कि हम कहाँ हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन विभिन्न तरीकों को बताता है जिनके द्वारा आमदनी या धन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी नौकरी करके यानी किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके धन कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय लोग खुद के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। बिजनेस का मालिक धन प्रदान करने वाले बिजनेस का मालिक होता है और निवेशक अपने निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने धन से और अधिक धन उत्पन्न करते हैं। आमदनी पैदा करने के विभिन्न तरीकों के लिए अलग अलग मानसिकताओं, तकनीकी योग्यताओं, शैक्षणिक राहों और अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह क्वाड्रेंटों के प्रति आकर्षित होते हैं। हालांकि धन एक जैसा होता है, परंतु इसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट के 4 विभिन्न लेवलों की ओर देखें तो आप खुद से यह पूछ सकते हैं, आप अधिकांश अपनी आमदनी किस भाग से कमाते हैं। हर क्वाड्रेंट अलग है। अलग अलग क्वाड्रेंट से धन कमाने के लिए अलग अलग योग्यताओं और अलग व्यक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही हर क्वाड्रेंट में पाया जाने वाला व्यक्ति एक ही हो, हम में से ज़्यादातर लोगों में चारों क्वाड्रेंटों से धन कमाने की क्षमता होती है। आप या मैं अपनी मूलभूत आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं, इसका इस बात से ज़्यादा संबंध नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज में क्या सीखा है। इसका इस बात से ज़्यादा संबंध है कि हमारे केंद्र में क्या है, हमारे जीवन मूल, शक्तियाँ, कमजोरियाँ और रुचियाँ क्या हैं। हमारे केंद्र में स्थित ये मूलभूत अंतर ही हमें इन क्वाड्रेंटों में से किसी एक की ओर आकर्षित या विकर्षित करते हैं। परंतु अगर हम यह रहने दें कि व्यावसायिक रूप से हम क्या करते हैं, तो हम सभी चारों क्वाड्रेंटों में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई क्वाड्रेंट से कमा सकता है। अगर वह कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता हो, या किसी सरकारी अस्पताल में काम करता हो, या सेना में डॉक्टर हो, या फिर किसी बीमा कंपनी के स्टाफ में हो। वही डॉक्टर यस क्वाड्रेंट के रूप में भी धन कमा सकता है। वह सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, अपना क्लिनिक खोल सकता है, स्टाफ को नौकरी में रख सकता है और अपने ग्राहकों की सूची बना सकता है। या वह डॉक्टर बी क्वाड्रेंट बनने का निर्णय भी ले सकता है। वह किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का स्वामी बन सकता है। वह अपने स्टाफ में दूसरे डॉक्टरों को रख सकता है। शायद यह डॉक्टर
इस बिजनेस को चलाने के लिए किसी बिजनेस मैनेजर को भी नौकरी पर रखेगा। इस स्थिति में डॉक्टर इस बिजनेस का स्वामी होगा, परंतु उसे इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई ऐसी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र से कोई संबंध ना हो, जबकि वह खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। अगर ऐसा होता है तो वह डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी के रूप में कमाएगा। आई के रूप में डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके धन कमा सकता है, या फिर शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट जैसे निवेशों से भी। महत्वपूर्ण बात यह है, आमदनी कहाँ से होती है। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि हमारी आमदनी कहाँ से होती है। धन कमाने के अलग अलग तरीके। किसी भी चीज़ से बढ़कर हमारे केंद्रीय जीवन मूल्यों, शक्तियों, कमजोरियों और रुचियों के अतिरिक्त अंतर इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं। कुछ लोगों को कर्मचारी बनना अच्छा लगता है, जबकि दूसरे इससे नफरत करते हैं। कुछ लोगों को कंपनी का मालिक बनना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोगों को कंपनी का मालिक बनना अच्छा लगता है और उन्हें चलाना भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को निवेश करना अच्छा लगता है, जबकि बाकियों को इसमें सिर्फ पैसा गंवाने का जोखिम नज़र आता है। हम में से अधिकांश लोगों में इन चारों प्रकारों के चरित्रों का थोड़ा बहुत अंश होता है। अगर हम चारों क्वाड्रेंटों में सफलता चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें अपने आंतरिक केंद्रीय जीवन मूल्यों को नई दिशा में ढालना होगा। आप चारों क्वाड्रेंट में अमीर या गरीब हो सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप चारों क्वाड्रेंटों में अमीर या गरीब हो सकते हैं। ऐसे लोग हर क्वाड्रेंट में होते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए या जो दिवालिया हो गए। किसी एक क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में होना आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। इसीलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट महत्वपूर्ण है। यह पैसा कमाने के अलग अलग तरीकों के बीच अंतर को बताता है। शारीरिक श्रम करने के अलावा भी जिम्मेदार होने और पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं। क्या आप भी ऐसे शब्द बोलते हैं कि मेरी पैसे में ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, निवेश करना जोखिम भरा है, धन सब कुछ नहीं है। ये गरीब माइंडसेट के शब्द हैं। इसके उलट अमीर माइंडसेट के लोग ऐसे बोलेंगे कि पैसे के लिए जीवन भर मेहनत करते रहना मूर्खता है। आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और इस समय सीमा तक ही कड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो पैसों के लिए कड़ी मेहनत क्यों की जाए। अगर आप पैसे और लोगों से कड़ी मेहनत करवाना सीख लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण काम करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। गरीब माइंडसेट के लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए और दूसरों को जलाने के लिए सबसे पहले अपने पैसे को क्वालिटी लायबिलिटी में ख़त्म करते हैं, अर्थात कंफर्ट या शो ऑफ करने वाली चीज़ें खरीदते हैं, जैसे महंगा मोबाइल, महंगे जूते, महंगे कपड़े, कार, घर, महंगा टीवी आदि। और यदि इन चीज़ों के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो लोन लेकर चीज़ें खरीदते हैं। इसलिए उनके पास एसेट बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले एसेट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बाद में अपने शौक पूरे करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में लोगों की आमदनी इन 4 तरीकों से आती है
उन्होंने 4 क्वाड्रेंटों में बांटा है, ESBI। इन चारों क्वाड्रेंटों के लोगों की पैसों के बारे में सोच अलग अलग है। E यानी एम्प्लॉई, ये लोग वो हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने फिक्स सैलरी चाहिए, हर चीज़ की गारंटी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे घर, स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, जिससे अच्छी जॉब मिल सके। दूसरे क्वाड्रेंटों में आते हैं यस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वे लोग हैं जिन्होंने किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वे खुद के बॉस बन जाते हैं और छोटी दुकान करते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, या किराना स्टोर वाला हो, या रेस्टोरेंट चलाने वाला, या कोई और दुकानदार। इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इन्हें लगता है कि ये बिजनेस करते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। इसके पास ऐसी जॉब है जो इन्होंने खुद क्रिएट करी है। ये लोग खुद को अपने काम का एक्सपर्ट समझते हैं और किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। इनके पास परिवार व समाज के लिए समय नहीं होता। ई और यस क्वाड्रेंट वाले लोग अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं। जिस दिन ये लोग काम करना बंद कर देते हैं, उस दिन से उन्हें पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। सरकारी नियम के अनुसार ये ही सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। ये लोग ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कभी भी एक सीमा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेसमैन, ये वे लोग हैं जो दूसरों के टाइम और मेहनत से पैसे कमाते हैं। ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं और उनके यहाँ पर न रहने पर भी सामान्य रूप से ये काम चलता रहता है। ये दूसरे लोगों को काम पर रखते हैं। आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर्स, ये वे लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। ये अपना पैसा औरों के बिजनेस में लगाते हैं और बिना काम किए ढेरों पैसे कमाते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर किसी और के टाइम और मेहनत से पैसे कमाते हैं। अगर ये महीने के लिए काम ना करें और छुट्टी पे चले जाएं, तब भी इनके अर्निंग्स बढ़ते रहते हैं। ये लोग ज़िंदगी में अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। यदि आप भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ई या एस साइड से बी और आई साइड में आने का प्रयास करें। संसार में 95% लोग ई और एस में कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि बी और आई में 5% लोग। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ई और एस में आने वाले लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा होता है, और जबकि 95% पैसा बी और आई क्वाड्रेंट के पास है। आई होप अब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब तय आपको करना है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे सभी को ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक्स।